जरा सोचो, अगर सभी लोगों के पास सुपर हीरोज वाली शक्तियां आ जाए तो क्या होगा। नमस्कार मित्रों, अनोखी सिनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी भविष्य के एक ऐसे दौर की है जहां युद्ध होना एकदम आम बात बन गई है। कई देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इसी रेडिएशन की वजह से कई लोगों की जान चली गई, लेकिन जो लोग बच गए उनमें अलग अलग तरह की शक्तियां आने लगीं। इनमें से कई लोगों ने धीरे धीरे जुर्म का रास्ता अपना लिया। इसे देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए खास सुपर जेल बनाई। एक शाम एक पार्किंग लॉट में कुछ सुपर विलन्स एक इंसान को परेशान कर रहे थे। तभी वहां जैक पहुंच गया और उसने उन पर हमला कर दिया। असल में जैक के पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन कुछ साल पहले कुछ सुपर विलन्स ने जैक की बेटी को मार दिया था। तभी से जैक ने सोच लिया था कि वह ऐसे सभी लोगों को मारेगा जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। वह अकेले ही 40 से ज्यादा सुपर विलन को मार चुका था और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। तभी ऐन मौके पर पुलिस वहां आ गई और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जैक को पकड़कर सुपर जेल में डाल दिया। जैक यही तो चाहता था। सुपर जेल में उसे वह सभी लोग मिल जाएंगे जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हैं। जैक के साथ एक डियाज नाम की लड़की को भी जेल भेज दिया गया। डियाज के पास बाकी लोगों की भावनाओं और दर्द को महसूस करने की ताकत थी। उस बेचारी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसे तो बस एक झूठे केस में जेल भेज दिया गया था। जेल में आए सभी सुपर विलेन के पैरों पर स्पेशल बेड़ियां बांधी जाती थीं, जो उनकी शक्तियों को रोक देती थीं। जेल को चलाने की जिम्मेदारी वार्डन की थी, जो कैदियों को बहुत मारता था। और ऐसा नहीं था कि वह कोई ईमानदार आदमी था, बल्कि जब से उसे अपनी रिटायरमेंट की खबर मिली थी, तब से वह किसी भी तरह कैदियों से पैसे कमाने के मौके ढूंढता रहता था। इसीलिए उसने ब्रूस को अपना निशाना बनाया। ब्रूस बहुत ही खूंखार कैदी था, जिसके पास लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में करने की शक्ति थी। इसी की मदद से उसने कई लोगों से बहुत सारा पैसा लूटा था। इसी का नतीजा था कि उसे इतनी सालों की सजा मिली थी कि वह इस जन्म में जेल से बाहर नहीं आने वाला था। मौके पर चौका मारने के चक्कर में वार्डन ने उसके सामने ऑफर रखा। अगर वह अपना लूटा हुआ पैसा उसे दे दे तो वह कभी परेशान नहीं करेगा और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलती रहेगी। लेकिन ब्रूस ने वार्डन के ऑफर को मना कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो जेल से भागने का प्लान चल रहा था। उधर जेल में आते ही जैक और जिन की आपस में लड़ाई हो गई। असल में कुछ साल पहले जैक ने जिन के भाई को मारा था, इसलिए दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। लेकिन अपनी शक्तियां न होने की वजह से जिन जैक का मुकाबला नहीं कर पाया। तभी गार्ड सही समय पर आ गए और उसे बचा लिया, जिसके बाद उसे ट्रीटमेंट रूम में भेजा गया। ट्रीटमेंट रूम में जिन को देखने के बाद डॉक्टर मैरी दूसरे कमरे में गई, जहां वह ब्रूस का इलाज करने वाली थी। तभी जैक भी वहां पहुंच गया। ब्रूस को देखते ही वह समझ गया कि यह जरूर एक खतरनाक क्रिमिनल है, इसलिए वह उसे जान से मारना चाहता था। पहले जैक ने मैरी को दबाकर बेहोश किया, लेकिन जैसे ही वह ब्रूस पर हमला करने वाला था, डियाज ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। तभी एक गार्ड आ गया और जैक को पकड़ लिया। इस घटना से ब्रूस बहुत खुश हुआ। इसी के चलते ब्रूस के लोग डियाज का खास ख्याल रखने लगे। एक दिन खाना खाते वक्त डियाज की टेबल पर गॉर्डन नाम का एक कैदी आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसने बताया कि वह जेल का सबसे पहला कैदी था और तब से ही उसे पैरोल पर बाहर जाने का मौका नहीं मिला। उसने कई बार बेल की अर्जी डाली, लेकिन हर बार खारिज कर दी गई। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसकी अर्जी मंजूर हो जाएगी, लेकिन अफसोस, इस बार भी उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद से ही गॉर्डन बहुत उदास और सहमा सहमा रहने लगा। उधर ब्रूस अपना भागने का प्लान तैयार कर रहा था। एक दिन लंच टाइम पर ब्रूस के एक आदमी ने गॉर्डन को कोई तीखी चीज दी, जिससे उसने अपने पैर में बंधी स्पेशल शैकल खोल दी। इसके बाद उसने टेबल पर चढ़कर बिजली की वायर्स खींची और अपनी शक्तियों को चार्ज किया। उसने जेल के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तबाह कर दिया। असल में गॉर्डन अब ब्रूस का साथी बन चुका था। वे जानते थे कि जेल में दंगे शुरू होंगे और उनके प्लान के मुताबिक सभी कैदियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। यह खबर जब वार्डन तक पहुंची तो उसने जेल के दूसरे जनरेटर को चालू करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद जनरेटर चालू होते ही गार्ड्स ने कैदियों को उनकी शैकल्स की मदद से काबू में कर लिया। उधर गॉर्डन भागकर एक कमरे में पहुंचा। उसे अब एहसास हो चुका था कि वह जेल से भाग नहीं पाएगा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। तभी एक फीमेल गार्ड वहां आई और उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा दिया।
गार्ड के पास गॉर्डन को जान से मारने के ऑर्डर्स थे, इसलिए उसने तब तक मुक्के मारे जब तक वह मर नहीं गया। अब तक वार्डन समझ चुका था कि यह सब जरूर ब्रूस का किया धरा है। उसने डियाज, जो ब्रूस की करीबी थी, उससे डील करने की कोशिश की, लेकिन डियाज को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद वार्डन ने सीधे ब्रूस से मिलने का फैसला किया। वह ब्रूस को समझाने लगा, देखो, बार बार भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा इसी में है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। इस बार ब्रूस ने उसकी बात मान ली। उसके पास पैसा कैश में नहीं था, इसीलिए उसने टैबलेट और वाईफाई नेटवर्क की मांग की। पैसों के लालच में डूबे वार्डन ने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। उधर जेल के कर्मचारियों ने पूरे जेल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक कर दिया, जिससे सारी सर्विसेज पहले जैसी हो गईं। इधर ब्रूस टैबलेट और नेटवर्क की मदद से एक वायरस तैयार कर रहा था, जिससे वह जेल से भाग सके। जैक ने जेल में रहते रहते अपने चेहरे पर एक क्रॉस टैटू बनवा लिया था और वह अक्सर जिन से पंगे लेता रहता था, लेकिन जिन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर आया वो दिन जिसका वार्डन को इंतजार था। आज उसकी रिटायरमेंट थी। वार्डन एक शैंपेन बॉटल लेकर जेल पहुंचा। ऑफिस में सामान रखने के बाद वह सीधे ब्रूस के पास गया और उसे टैबलेट देकर पैसे ट्रांसफर करने को कहा। वह इतना खुश था कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि ब्रूस उसी टैबलेट की मदद से जेल के सिस्टम में वायरस डाल रहा है। देखते ही देखते ब्रूस ने अपना बनाया हुआ वायरस सिस्टम में अपलोड कर दिया। इसके बाद सभी कैदियों के पैरों में बंधी स्पेशल शैकल्स की पावर बंद हो गई। पावर बंद होते ही सबकी शक्तियां वापस आ गईं। एक बार फिर जेल में दंगे भड़क उठे। डियाज को इस बारे में पहले ही बता दिया गया था ताकि वह कहीं जाकर छुप सके, लेकिन फिर भी उसे बहुत दर्द हो रहा था। पता चलता है कि वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती थी और कई बार उसे न चाहते हुए भी दूसरों का दर्द महसूस होने लगता था। इस हालत में डॉक्टर मैरी ने उसे बहुत अच्छे से संभाला। उधर सभी कैदी एक दूसरे की जान के भूखे बन चुके थे। जैसे ही वार्डन को जेल में हो रही लड़ाई का पता चला, उसने बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो चुका था। वार्डन अब तक यह नहीं समझ पाया था कि वह खुद ब्रूस के प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। गार्ड्स कैदियों को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने डेप्यूटी वार्डन से मदद मांगी। उसने बताया कि जेल का पूरा सिस्टम एक जनरेटर से चलता है और उसे बंद करके दोबारा चालू करने से पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। यह सुनते ही एलन नाम का गार्ड जनरेटर रीस्टार्ट करने भागा, लेकिन तभी वहां एक और कैदी आ गया और उसने उस पर हमला कर दिया। एलन ने बहुत मुकाबला किया, लेकिन वह कैदी बहुत ताकतवर था। अपनी जान बचाने के लिए एलन ने पास में लगी पाइप तोड़ दी, जिससे जहरीली गैस बाहर आने लगी। दम घुटने से उस कैदी की वहीं मौत हो गई। उधर अपने अकाउंट में इतना पैसा देखकर वार्डन बहुत खुश था, लेकिन तभी ब्रूस के तेवर बदल गए। असल में ब्रूस के पास एक और शक्ति थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वह अपनी ताकत से किसी के साथ भी अपना दिमाग बदल सकता था। उसे पता था कि वह अपने शरीर के साथ बाहर नहीं जा सकता। इसी हिसाब से उसने यह पूरा प्लान बनाया था। उसने वार्डन से जो भी करवाया वह सिर्फ इसलिए था ताकि ब्रूस सिस्टम में वायरस डाल सके। वार्डन बेचारा सिर्फ बलि का बकरा था। ब्रूस का असल प्लान तो कुछ और ही था। जब तक वार्डन पूरी बात समझ पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रूस ने अपना दिमाग वार्डन के साथ बदल लिया था। उसने एक मुक्का मारकर वार्डन को बेहोश कर दिया। उधर एलन ने जेल का पूरा सिस्टम रीसेट कर दिया। वायरस हटते ही सभी कैदी वापस से शांत हो गए। दरवाजा खुलते ही वार्डन के भेष में बाहर आए ब्रूस ने अंदर बैठे बेचारे वार्डन को एक स्पेशल रूम में डालने का आदेश दिया। अब ब्रूस आजाद था। साथ ही उसने डियाज और अपने खास साथी को भी आजाद करवा लिया। उन दोनों को पहले से ही लड़ाई में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि यही एक रास्ता था जेल से आजाद होने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।